हमारा अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण हमने देखा जो इसका तात्पर्य है वो अवनयन से है जुड़ा हुआ, राइट। ये जो प्रदूषण शब्द है इसका मतलब है अनवांटेड है, ठीक है। प्रकृति इसको नहीं चाहती है। प्रकृति का जो अपना चक्र है, कौन सा चक्र, बेसिकली जो उसका होम्योस्टैसिस मेंटेन करने की जो क्षमता है उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है। आपने कुछ ऐसे सिस्टम जो जिसको वो मिटिगेट यानी जिसको संतुलित करने की क्षमता वो नहीं रखती है, आपने वो कर दिया। आपने इतना कचरा डाल दिया, आपने इतना जो है वायु के अंदर ऐसी गैसेस भर दी जिसको उसको मेंटेन करने की क्षमता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आराम से हमने देखा कि कार्बन साइकिल में उसको मेंटेन करती है पृथ्वी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में कार्बन को अपने साथ एसिमिलेट कर लेते हैं। समुद्र के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है बड़ी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करके क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे लेकर चले जाते हैं। जो चूने की चट्टानें, कैल्शियम कार्बोनेट, वो अपने साथ कार्बन को एसिमिलेट करके तली में लेकर चली जाती है। बर्फ जब जमती है तो वो क्या करती है, अपने साथ बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है। यानी प्रकृति ने अपनी व्यवस्थाएं बड़े ही अच्छे ढंग से कर रखी हैं और वो अपनी समस्थिति होम्योस्टैसिस को मेंटेन करके रखना चाहती है। लेकिन मनुष्य एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है, मनुष्य ने उनका इतना अधिक जो है उत्सर्जन करना शुरू कर दिया कि अब जो है वो अनवांटेड हो गया। जो उसके अपघटन की क्रिया थी, जो उसके हटाने की दर थी प्रकृति के द्वारा, आपने उससे कहीं ज्यादा जो है वो अंदर ले आ दिया। आपने इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू किया। न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू किया, आपने जो कार्बन सिंक थे उनको ही हटाना शुरू कर दिया। पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का कार्य करते थे। आपने अमेज़न के जंगलों को काट डाला। तो हम यहां पर जो बात करेंगे, आपको प्रकृति ने जल दिया था, जल के अंदर बहाव का एक गुण दिया कि भाई गंदगी अगर आती है तो क्या होगा, उसको जो है वो बहाकर लेकर जाएगी। जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन रहेगी। आपने क्या किया, पहला तो आपने बांध बनाकर पानी की गति को ही रोक दिया, प्रवाहित कर दिया। फिर आपने क्या किया, उस पानी का जो है अंधाधुंध शोषण करना शुरू कर दिया और शोषण करके आपने क्या करना शुरू किया, निकालना शुरू कर दिया सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, फलाने के लिए, और उसकी वजह से उसके पास पानी नहीं बचा। फिर आपने क्या किया, उसमें इतना मैला डालना शुरू कर दिया, इतना सुपोषण, यूट्रिफिकेशन शुरू कर दिया कि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गया और बैक्टीरिया ने क्या किया, उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्रिएट कर दी और उसको जो अपने आप को पुनर्जीवित करने की क्षमता थी, रिजुनवेट करने की क्षमता थी, उसको आपने मिटा दिया। तो ये जो सारी कंडीशन है वो क्या कहलाएंगी, इसको हम लेकर आएंगे प्रदूषण में। जो अनवांटेड कंडीशन है, जो पृथ्वी का बही खाता जो है वो गड़बड़ कर रही है, यानी इनपुट ज्यादा हो रही है, आउटपुट मामला गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग आइए इसी पे बात करते हैं, प्रदूषण होता क्या है, इसके प्रभाव क्या है। तो प्रदूषण से तात्पर्य ऐसी पर्यावरणीय परिवर्तनों से है जो जीवों मानवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जनरली हम देखते हैं पानी दूषित हो जाए, हवा दूषित हो जाए, मिट्टी दूषित हो जाए। प्रदूषण प्रत्येक जीवित तत्व के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अनवांटेड सिचुएशन है। प्रदूषक किसे कहते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। अब जैसे हम सबसे आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वायु प्रदूषण। WHO की रिपोर्ट आई, WHO की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में 6 लाख लोग जो है हर वर्ष वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। दिल्ली को उसने देश का सबसे दूषित शहर और संसार का दूसरा सबसे दूषित शहर करार दिया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार संसार का सबसे दूषित शहर रियाद हो गया है और हम मतलब नंबर 1 है अपने यहाँ। एक तरह से देखें, भारत के 13 शहर जो है वो सबसे अधिक प्रदूषित है इस समय। हालात इतने हो गए कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालना पड़ा और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो सबसे खराब स्थिति है वो 200 की है और हमारे जो दिल्ली में उस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 पार हो गया था। तो सीवियर जो सबसे बुरी स्थिति है वो 200 है उनकी कैटेगरी के हिसाब से और हम जो है वो 700-800 जाकर बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे हालात बहुत खराब हो रहे। तो वायु प्रदूषण आज एक ऐसी समस्या, हमारी जीवन शैली की यह समस्या है, बनती चली जा रही है। जब मानवीय व प्राकृतिक कारणों से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो वायु में कुछ विषाक्त कण मिल जाते हैं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। हमें ब्रोंकाइटिस, हार्ट, लंग कैंसर, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अस्थमा तो कॉमन होता चला जा रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के प्रदूषक मिलते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्राथमिक की बात करें जो सीधे स्रोत से वायु में मिलते हैं, यानी सीधे सोर्स से निकल रहा है और वायु में
मिल रहा है, इनको हम लोग प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने गाड़ियों से निकला, आपने चिमनी से निकला, वो सीधे जाकर मिल गया। अब अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्या होता है? ये ईंधन के आंशिक दहन से, आप एक कोयला जलाइए, आधा जला हुआ, उस पर जब हवा पास होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी खास बात होती है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बंद कमरे में अंगीठी जलाकर मत सोइए। क्या होता है? फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा है हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ। तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के समय इनकी उत्पत्ति होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायु में इनकी सांद्रता सांस लेने की समस्या उत्पन्न कर देती है। और अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नॉक्स फैमिली जो होती है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, हृदय और फेफड़े संबंधी रोग जो होते हैं उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन एक्चुअली में नॉक्स फैमिली बड़ी खतरनाक फैमिली होती है, इसके कई यूज है। तो नॉक्स फैमिली अगर हम बात करें तो कम से कम इसके 6 सदस्य नॉक्स फैमिली में तो पाए ही जाते हैं, जो बड़े एक्टिव रहते हैं। नॉक्स फैमिली का पहला जो सदस्य है वो है नाइट्रोजन। जैसे हम जानते हैं वायुमंडल का अधिकतम हिस्सा किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना हुआ है। ये सामान्य का, ये अभी अपनी अवस्था में ये अक्रिय है। इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कंट्रोल करके रखना। फिर जब ये दो अणु मिलते हैं, नाइट्रोजन बनता है N2, तो ये गैस में आते हैं। अभी भी वायुमंडल के ये 78% N2 का मिलकर ये निर्माण होता है। जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, जो लिगुमिनस क्रॉप्स, लिगुमिनस पौधे होते हैं, उनकी गांठों में पाया जाता है और ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हम NPK खादों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अगर ये NO बन जाता है, ठीक है, तो NO के मिलने से ये दहन के दौरान ये जब कोई भी चीज जलती है तो ये NO का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण करके NO2 का निर्माण कर देता है। ठीक है। NO2 क्या होता है? ये भूरे कलर की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है, काफी जहरीली होती है। राइट। और NO3, अब 3 ऑक्सीजन मिल गए इसमें नाइट्रोजन के साथ, तो NO3 का निर्माण हुआ। ये प्राकृतिक चट्टानों से निकलता है, सोडियम पोटेशियम के साथ मिलकर इसके नाइट्रेट्स बना देता है। ठीक है। अगर N2O है, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन गया तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा ये। ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस होता है, लाफिंग गैस के भी रूप में इस्तेमाल करते हैं और जो एनेस्थीसिया होता है उसमें भी इसका बेहोश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। NH3, अब हाइड्रोजन के साथ अगर ये मिल गया, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो किसका निर्माण होता है? NH3। ये दवा उद्योग में इस्तेमाल होता है, उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होता है, किडनी के डायलिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और HN अगर हम बात करें HNO3, तो हम यहां पर बात करें ये किसके लिए? ये प्रोपेलेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर। यही जो होता है वो अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। ये सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, जिनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण जो वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है। वातावरण से निकलते हैं, जाते हैं, फिर ये जो है रिएक्शन करते हैं और दोबारा ये प्रदूषक के रूप में बन जाते हैं। जैसे ओजोन हो गया या परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो गया। तो ये क्या होता है? ओजोन जनरली ऑक्सीजन की क्रिया फिर उसके बाद क्या होता है? ओजोन गैस का निर्माण होता है। जब वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, 3 ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं, तो ओजोन जब समताप मंडल में होती है तो रक्षक का काम करती है, और जब वो नीचे की तरफ होती है ट्रोपोस्फीयर में, तो क्या होता है? वो एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। राइट। और अगर इन दोनों को मिला दो तो स्मॉग का जन्म होता है। स्मॉग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। स्मोक और फॉग, यानी कि जब धुआंसा, कोहरा और जब प्रदूषक मिल जाते हैं तो स्मॉग की सिचुएशन होती है। खासतौर पे जाड़ों में जो महानगर होते हैं, जो औद्योगिक शहर होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ये वो कंडीशन पाई जाती है। प्रभाव क्या होंगे वायु प्रदूषण के? मनुष्य में श्वसन तंत्र की बीमारियां हो जाती हैं, सांस की तकलीफ हो जाती है, आंखों में जलन हो जाती है। जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में टेट्रा इथाइल व टेट्रा मिथाइल पाए जाते हैं। ये शरीर में किडनी को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है। हड्डियों को कमजोर कर देते हैं और हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोक देते हैं। श्वसन तंत्र में गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे हाइड्रोकार्बन बेंजोपायरेन
ये हवा में स्वतंत्र अवस्था में भारी कणों के रूप में हवा में तैरते रहते हैं, लंबे समय तक स्टैटिक रह जाते हैं और फेफड़ों में जाकर फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, इसे कार्सिनोजेनिक यानी कि जो है कैंसर जनिक कहते हैं। तो ये जो होता है जैसे PM 2.5 और PM 10, तो PM 2.5 का मतलब हुआ उसका जो स्ट्रक्चर है वो 2.5 माइक्रोन या उसके आसपास है, ये काफी समय तक हवा में रह जाते हैं। PM 10 का मतलब हुआ उसकी अपेक्षाकृत भारी है, ये क्या होता है, इसका माइक्रोन 10 होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं प्रदूषक होते हैं, हमारी श्वसन तंत्र के साथ प्रवेश कर जाते हैं। अगला जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जब किसी प्रकार की अवांछनीय गैस, जलीय व ठोस पदार्थों का मिलना पानी के साथ, ये क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। किस कारण से? प्राथमिक कारक क्या हो सकते हैं, मान लो ज्वालामुखी की राख आ गई, धूल आ गई, मृदा अपरदन हुआ, ये सब जल में आकर मिल जा रही है। मरे हुए जीवों के अवशेष जलाशयों में आकर मिल जाते हैं तो ये प्राथमिक प्रदूषक के रूप में होते हैं। विषैले तत्व जैसे पारा, आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम, ये सब जल में घुलकर क्या काम करते हैं, जल प्रदूषक का काम करते हैं। अब जैसे मान लो पारा मिला, तो पारा जब मिलता है तो वो क्या होता है, मिनामाटा डिसीज क्रिएट कर देता है। मिनामाटा जो है जापान के पास की एक जगह थी। इसी तरह आर्सेनिक प्रदूषण हड्डियों को जो है गलाने का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिल गया, नाइट्रेट, तो क्या होता है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्रिएट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नस्लें बच्चों की, खासतौर पर बच्चों की, वो नीली नीली हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब जैसे मान लो DDT है, तो DDT जब बहकर पहुंचा तो क्या होता है, ये वसा ऊतकों में घुलनशील होता है और ये हमारे सीधे जाकर रक्त से मिल जाता है। मानव जनित कारकों की अगर हम बात करें, ह्यूमन जनरेटेड, तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण जब जल का अत्यधिक दोहन होता है, जैसे घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक कृषि, नाभिकीय तेल रिसाव इत्यादि, तो ये मानव जनित कारक माने जाते हैं और आज सबसे बड़ा कारक मानव ही है कुल मिलाकर। क्या प्रभाव होंगे, जैसे वायरस जनित बैक्टीरिया। अब मान लीजिए आपने द्वितीय प्रदूषक वहां पे, अब क्या हुआ, अनाक्सी श्वसन शुरू हो जाएगा, आपने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी क्या होगा, सड़ जाएगा, गंदगी होगी, वायरस पैदा हो जाएंगे। यहां तक कि पानी में ई कोली बैक्टीरिया अगर आ गया तो उसको तो फिर एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा, फिर वो आ गया तो फिर लेकर जाएगा, ये माना जाता है। जैसे कई बार देखा गया कि गंगा नदी में, इलाहाबाद में, संगम में, कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि उसके अंदर ई कोली बैक्टीरिया भी जनरेट हो गया। रिपोर्ट आई थी कि अब गंगा का जल जो कल तक जीवन दायिनी कहा जाता था, अब वो आचमन के लायक भी नहीं रहेगा। अगर आप पी लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर में जो है, ये तो पता नहीं कि आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि कुछ अच्छे वायरस आपको जरूर मिल जाएंगे, जो हो सकता है कि आपकी कहानी ही कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो ये भी है। तो हम धीरे धीरे जो है अपने जलाशयों को, अपने जो सिस्टम को खराब करते चले जा रहे हैं। अब जैसे वायरस जनित रोग पीलिया, तो पीलिया क्या है, वायरस से जनित एक रोग है। हेपेटाइटिस, हैजा, दस्त, पेचिस, टाइफाइड, ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, साथ ही पारे के मिलने से मिनामाटा, कैडमियम के मिलने से इटाई एक रोग होता है, टाई बोलते हैं इसे। फ्लोराइड के मिलने से जो होता है वो फ्लोरोसिस, और नाइट्रोजन के मिलने से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक से ब्लैकफुट डिसीज जो होती है, प्रमुख बीमारियां याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आर्सेनिक अगर मिलेगा तो ब्लैकफुट डिसीज, ये चकत्ते पड़ जाते हैं काले काले। ठीक है, इस समय बलिया बहुत ज्यादा परेशान है इसकी वजह से, जो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है बहुत बुरी तरीके से परेशान है, पूरा इसमें ब्लैक जिसको ब्लैकफुट डिसीज के नाम से जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण, तो एक जैसे हम जानते ही हैं, इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम खासतौर पे हमारे महानगर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो, तो 20 डेसिबल होता है, डेसिबल इसकी यूनिट होती है, ध्वनि को मापने की यूनिट। 20 डेसिबल जो होता है वो हम सामान्य जो है सुन सकते हैं, बातचीत हमारी चल रही है, लेकिन अगर 80 डेसिबल से ऊपर गया तो क्या होता है, ये ध्वनि प्रदूषण के रूप में होता है। आप किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाओ, क्या होता है, आपने देखा होगा लोग प्रेशर हॉर्न लगवा के रखते हैं, मन तो उनका पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं इसके दम पर, या अभी कोई संगीत समारोह हो रहा है, या अभी कोई फंक्शन आएगा, देखेगा दनादन 4-6 आदमी की जब तक नींद ना खराब हो जाए, या अगल बगल के हॉस्पिटल में कोई वृद्ध आदमी अगर हार्ट पेशेंट लेटा हुआ है तो बहुत चांस है कि अगर उस तक आवाज पहुंची तो वो रुखसत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या होता है बिना सोचे समझे ये काम करते चले जा रहे हैं। अगला है ई कचरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कचरा मतलब जो हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब से, तो इसमें क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, PCBs, और इसमें तमाम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रदूषक का कार्य करते हैं। अच्छा, ये पूरे विश्व में तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा ई वेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। तो ये
जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, ठीक है, ये सब जो है वो बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा करते हैं। ये जमीन को बंजर बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं। अब जैसे शीशा हो गया, शीशे के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है, उल्टी, दस्त, बेहोशी आ जाती है। लेकिन लेड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका, कैडमियम, ठीक है, ये फेफड़े और गुर्दों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा देते हैं, ये भी उसमें पाया जाता है। पारा, मरकरी, इससे मस्तिष्क और गुर्दे की जो है वो गंभीर नुकसान होता है। बेरियम, इसका प्रयोग कैथोड रेवेन्यू स्क्रीन जैसे पैनलों पे किया जाता है, आप टीवी की स्क्रीन जो देखते हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये मस्तिष्क में सूजन ला सकता है अगर हमारे टच में आ गया तो। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो आपका जो दिल है, हार्ट है, वो क्या होता है, वो गंभीर रूप से क्षति पहुंचती है, ये भी उनमें होता है। कोबाल्ट 60 एक जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, जिसका प्रयोग चिकित्सा संबंधी कार्यों और फूड प्रोसेसिंग में हम करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अगर ये रक्त ऊतकों में या ऊतकों में अवशोषित हो जाए तो हड्डी, लीवर, किडनी, इन सबको क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है, राइट। तो ये हमारा जो है वो प्रदूषण रहा। इनसे मिटिगेट करने के लिए हमने जो है कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए हैं, तो उन कानूनों के बारे में हम बातचीत करते हैं।